नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सिवनी से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार यात्री बस ट्रक से टकरा गई और 3 यात्रियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। 25 अन्य यात्री घायल हुए हैं। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। केवलारी थाने में खैरलांजी गांव के पास यह हादसा देखने को मिला। नागपुर से मंडला जा रही थी यात्री बस। सुबह तड़के दर्दनाक हादसा हुआ और इसमें 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ 25 यात्री ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। सिवनी का यह पूरा मामला है। दर्दनाक हादसे की खबर। ट्रक से तेज रफ्तार यात्री बस टकरा गई और 3 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है बीते दिनों से, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा। स्पीड की वजह से ही 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। हालांकि 25 यात्री घायल हैं जो यात्री बस में सवार थे, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है, जो अस्पताल में भर्ती है। खैरलांजी गांव के पास यह हादसा हुआ है और जानकारी अभी मिल रही है कि नागपुर से मंडला ये यात्री बस जा रही थी। बाप रे, इतना खतरनाक एक्सीडेंट है भाई मेरी। नर्मदापुरम से खबर आ रही है, जहां इटारसी बस स्टैंड पर महिला ने युवक की चप्पल से पिटाई की है। शराब के नशे में युवक ने महिला से छेड़छाड़ की थी। महिला ने गुस्से में आकर चप्पल से नशेड़ी की जमकर पिटाई कर दी। ये पूरा मामला बताया जा रहा है इटारसी का, और यहां पर शराब के नशे में युवक था जिसकी पिटाई महिला ने की है। शराब के नशे में युवक बताया जा रहा है और इटारसी बस स्टैंड पर युवक की पिटाई इस महिला ने की है। वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से इस महिला ने युवक की चप्पलों से पिटाई की है। महिला को छेड़ने पर यह पिटाई हुई है और फिर किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत अभी तक नहीं की है, लेकिन एक राहगीर ने यह वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। नर्मदापुरम का यह पूरा मामला, शराब के नशे में युवक बताया जा रहा है महिला को छेड़ने की फिराक में था और जैसे ही इसने महिला को छेड़ने की कोशिश की, महिला ने इसे सबक सिखा दिया और देखिए कैसे इसकी चप्पलों से पिटाई की गई है। आसपास भी मौजूद लोग इसे नहीं बचाए क्योंकि इसकी हरकतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और महिला लगातार पीटते हुए युवक को नजर आई। शिवपुरी में पत्थरबाजी का मामला सामने आया है और वो भी पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। फिजिकल थाना क्षेत्र के चिलौत इलाके का ये पूरा मामला है। सालों से दोनों के बीच विवाद चली आ रही है और ऐसे में बात पत्थरबाजी तक। कल थाने के चिनौर एरिया है जिसमें कि 2 पक्ष आपस में ही जो है लड़ गए हैं। यहाँ पे मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। दोनों में पुरानी कोई रंजिश है इनके दोनों के बीच में। उस रंजिश के कारण ये लोग आज आपस में पथराव किए हैं। पथराव के बाद पुलिस यहाँ पे मौके पहुँची है, कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है। अभी पूरे स्थिति नियंत्रण में है। सभी को हम चिन्हित कर रहे हैं कौन कौन शामिल हैं पथराव में, कौन कौन शांति को बिगाड़ने का प्रयास किए हैं। इन सभी को पकड़ के खिलाफ कार्रवाई। रीवा से बड़ी खबर आ रही है। शहर मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर 1 लाख की नकली करेंसी पकड़ी गई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में नकली करेंसी पकड़ी गई है। बैंक प्रबंधन की सूचना पर बैकुंठपुर पुलिस पहुंची और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि इस्लामुद्दीन की हार्डवेयर की दुकान है। एक ग्राहक ने सामान खरीदने के बाद जब नकली नोट लिए और बैंक खाते में जमा करने पहुंचा तो वहां पर इस करेंसी का पता चला कि ये सारी ही करेंसी नकली है। 1 लाख के नकली नोट बरामद कर लिए हैं पुलिस ने। सामान के बदले ग्राहक ने नकली करेंसी दिए। बैंक में जमा करने पर इस पूरी बात का पता लगा।
बैकुंठपुर स्थित इंडियन बैंक में आज एक व्यक्ति द्वारा अपने खाते में जमा करने के लिए पैसे लाए गए थे। कैशियर जब पैसे गिन रहा था तो संदेह लगा और उसने पाया कि कुछ नोट जो है, जो 200 की नोट थी, नकली है, जिसकी सूचना बैंक प्रबंधन द्वारा थाना प्रभारी बैकुंठपुर को दी गई थी। थाना प्रभारी बैकुंठपुर मौके पर गए और जो बैंक के कर्मचारी ने बताया था कि नकली नोट है, उनको जब्त किया गया। पूछताछ की गई उस व्यक्ति से, जिसने अपना नाम इस्लामुद्दीन, पिता का नाम शमसुद्दीन बताया है, बैकुंठपुर का निवासी है। उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसका ऐसा कहना है, वो ऐसा बता रहा है कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की उसकी दुकान है और यह नोटें उसे एक ग्राहक से प्राप्त हुई हैं, जिसका अभी वो नाम पता नहीं बता पा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात छिंदवाड़ा की करेंगे, जहां छिंदी गांव में जनपद सदस्य की पिटाई हुई है और गोंडवाना प्रत्याशी देव रावण भलावी ने इसे पीटा है। जनपद सदस्य से प्रचार को लेकर विवाद हुआ था। बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया है। अमरवाड़ा से गोंडवाना प्रत्याशी है भलावी और यहाँ देखिए किस तरीके से दोनों के बीच मारपीट, दोनों ही के बीच मारपीट छिड़ गई और ऐसे में गोंडवाना प्रत्याशी देव रावण भलावी पर आरोप लग रहे हैं। प्रचार को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। कम से कम बैतूल से बड़ी खबर आ रही है, जहां बस से गांजा, चांदी और कैश मिला है। बैतूल में दूसरे दिन भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हम इसे कह सकते हैं। 3 अलग अलग बस यात्रियों से गांजा, चांदी और नकदी बरामद हुई है। एक युवक के बैग से 2 किलोग्राम गांजा मिला है। एक अन्य बस में जा रहे युवक के पास से 11 किलो चांदी मिली है। व्यापार के लिए ये व्यापारी भोपाल का निवासी जो बस से बैतूल की तरफ आ रहा था, इसी बस में एक यात्री के बैग से 1,52,000 नकदी बरामद हुई है। गांजे की तस्करी के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चांदी और नकदी का हिसाब नहीं दे पाने की वजह से पुलिस प्रशासन ने जब्त की है चांदी और नकदी। शाहपुर पुलिस ने बीजसनी मंदिर के पास चेकिंग करते हुए ये कार्रवाई की है। और एक खुशी की खबर दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली को दिवाली गिफ्ट मिल चुका है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा था पहले ही कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी और दिवाली से पहले मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश ने पोल्यूशन से राहत दी है। 400 से गिरकर 100 हो गया है AQI। इससे आप समझिए कि कितनी ज्यादा राहत अब दिल्ली वासियों को होगी। दिवाली से पहले मौसम ने दिल्ली NCR वालों को बड़ा गिफ्ट दिया है। दरअसल बीती रात झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते जो जहरीली धुंध की चादर दिल्ली के ऊपर छाई हुई थी वो पूरी तरीके से हट गई। AQI के स्तर की बात करें तो जो औसतन बीते 10 दिन से AQI 450 के आसपास था, वो गिरकर अब 100 के आसपास आ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिली है। एक तरफ झमाझम बारिश और दूसरी तरफ तेज हवाओं ने पूरी तरीके से दिल्ली वासियों को साफ हवा लेने के लिए तैयार कर दिया। ये एक दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट था, चूंकि दिवाली के बाद ऑड इवन लागू होगा, उसके बाद दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश की योजना बना रही थी। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आमतौर पर अक्षरधाम मंदिर जो एशिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, जहां मैं खड़ा हूं उसके सामने से दिखता नहीं है। बीते 10 दिन से विजिबिलिटी 0 थी, लेकिन आज आपको साफ नजर आ रहा होगा। उसके बगल में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। आमतौर पर 100, 200, 300, 400 मीटर की बात करें तो गाड़ियां नहीं दिखती थी, लेकिन आज आप देखिए दूर तक आपको पूरा वातावरण साफ नजर आएगा। दरअसल बीती रात हुई बारिश ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत प्रदान की। इसके साथ साथ ही मौसम में बदलाव होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो बीते 10 दिन से दिल्ली वासी 450 के आसपास AQI झेल रहे थे, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, गले में खराश, ये तमाम समस्याएं हो रही थी, जिसके चलते लोगों ने घरों से निकलना बेहद कम कर दिया गया था। लोगों को कहा भी गया था कम से कम घरों से निकलिए, बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन आज की सुबह दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। हालांकि तापमान गिरा है, सर्दियों की शुरुआत एक तरीके से हो गई है, लेकिन जो पोल्यूशन की धुंध की चादर थी, जो आमतौर पर आपको दिखती थी हर जगह, अब आपको जो ग्रीनरी है दिल्ली की वो भी नजर आएगी साफ तौर पर। ये बड़ा बदलाव बारिश का हुआ है। हालांकि
जनता जो त्रस्त थी, परेशान थी, उसको सरकार या किसी अथॉरिटी ने कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पाई। लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी कहिए आप कि अचानक से दिल्ली में बारिश होती है और जिसके बाद दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो जाता है। लोग घरों से निकल रहे हैं। जिन लोगों ने वॉक करना, जॉगिंग पर जाना बंद कर दिया था क्योंकि सुबह एक्यूआ इतना गंभीर खतरनाक होता था, अब वो आज लोग घरों से निकले हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि 13 से 20 तक जो ऑड इवन लागू किया गया है उससे पोल्यूशन कम होगा और 20 से 21 को कृत्रिम बारिश कराने की योजना है। देखने वाली बात ये होगी कि अगर मौसम ऐसा ही रहता है तो क्या ऑड इवन लागू होगा या फिर जो कृत्रिम बारिश की योजना दिल्ली सरकार बना रही थी वो टाल दी जाएगी। फिलहाल के लिए दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि समस्याओं से अब उन्हें निजात मिलेगी। आमतौर पर जैसे हम और आप श्वास ले रहे हैं, कम से कम स्वस्थ हवा में वो सांस ले पाएंगे। मेरे सहयोगी संजीव के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। तो देश भर में दिवाली की रौनक चल पड़ी है। इस बार भी वोकल फॉर लोकल की मुहिम एक आंदोलन बनने जा रही है। पिछले कुछ सालों में तेजी से भारत की जनता ने वोकल फॉर लोकल को अपनाकर चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं और अब तो पीएम मोदी ने फिर से वोकल फॉर लोकल के लिए अपील कर दी है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उमंग उत्साह के इस वातावरण में आप वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी जरूर याद रखें। जहां तक संभव हो आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआती साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया था। वोकल फॉर लोकल यानी देश में ही बनाना और देश में ही इस्तेमाल करना। पीएम मोदी की ये पहल अब करीब 10 साल होने को है। इन 10 सालों में धीरे धीरे देश ने वोकल फॉर लोकल को अपनाया है। पूरा देश इस समय वोकल फॉर लोकल की ओर वापस लौटने लगा है। जिस मुहिम को पीएम मोदी ने साल 2014 में शुरू किया था वो मुहिम अब रंग लाने लगी है क्योंकि वोकल फॉर लोकल बाजारों में अपनी पहुंच बना चुका है। धीरे धीरे इस अभियान ने लोगों को अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि पीएम मोदी की इस पहल को देश की जनता ने भी स्वीकार किया है और लोग खुद दिवाली जैसे त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल को तवज्जो देने लगे हैं। वोकल फॉर लोकल अब एक आंदोलन बन चुका है। बाजारों में अब देश में ही बने सामानों को देखा जा रहा है। धनतेरस और दिवाली पर्व हैं तो लोग इस अभियान के भागीदार भी बन रहे हैं। पीएम मोदी की अपील और वोकल फॉर लोकल की गूंज धीरे धीरे अब शहरों को अपनी ओर खींचने लगी है। शहर के लोग भी अपनी देश के बने सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राहक अपने देश में ही बने सामानों को मजबूती से प्राथमिकता देने लगे हैं। भारतीय मार्केट में चीन 2014 से पहले और बाद के कुछ साल तक पकड़ बना रखा था, लेकिन पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल ने चीन को मार्केट में कमजोर कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली से जुड़े कारोबार में चीन को काफी नुकसान हुआ है। चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। यानी वोकल फॉर लोकल अब मार्केट में वापसी करने लगा है और पीएम मोदी की मुहिम रंग लाने लगी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले कारीगर रविकांत शास्त्री ने अपने हाथों से बनाए हुए सामानों को लेकर दिल्ली आई और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिखाया। दृष्टि से, नीतियों से भी और हमारे दैनिक जीवन में भी किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बहुत से प्रयोजन प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखे हैं और पॉलिसी इंटरवेंशंस भी की हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आह्वान किया वोकल फॉर लोकल, यानी हमको आवाज़ उठानी चाहिए और समाज में इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स लें। अब देश एक बार फिर से दिवाली मना रहा है। देश भर में दिवाली की धूम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को नया किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस दिवाली वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए लोगों से अपील की है। पीएम मोदी ने स्थानीय स्तर पर विनिर्मित उत्पाद खरीदने और उस उत्पाद या उसके निर्माता के साथ एक सेल्फी नमो ऐप पर साझा करने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसे उत्पाद खरीदें जो स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों और या फिर नमो ऐप पर उत्पाद या निर्माता के साथ एक सेल्फी साझा करें।
अपने मित्रों और परिवार को इस कड़ी में शामिल होने और सकारात्मकता की भावना फैलाने का आह्वान करें। पीएम मोदी ने कहा कि आइए हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने, साथ ही भारतीयों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को समृद्ध बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वोकल फॉर लोकल के लिए भारतीय क्या अपनी राय रखते हैं, इस बार क्या अलग करने वाले हैं? न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने बच्चों से जानी उनके मन की बात। मेरा कहना है कि अगर राम मंदिर बन रहा है तो जो 21 लाख दिए जलेंगे तो उससे जो दिए जो बनाए जाएंगे वो भी तो टूरिज्म और उनसे जो लाभ होगा ना, जो इकोनॉमी को लाभ होगा। जोरदार ताली, एक अच्छी बात बोली है इन्होंने। और कोई कुछ कहना चाहता है? पीछे से कोई पूछा, कोई बोलना चाहता है? जी, क्या कहना चाहते हैं? आगे निकल के आइए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे चाइना की लाइटों को छोड़ के हर घर में दिए जलने चाहिए और राम लला के मंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है और बीजेपी पार्टी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप कह रहे हैं कि चाइना का सामान छोड़ के वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, तो आप सब भी वोकल फॉर लोकल है? तो घर में भारत का सामान लेकर आ रहे हैं? चलिए, वोकल फॉर लोकल कौन कौन है? कौन कौन अपने घर में कौन कौन सी चीज लेकर आया है, बताए। सर हम इस बार जो स्पार्कल लाइटनिंग्स होती है, इस बार हमने कुछ भी वैसा नहीं जला। इस बार हमने सिर्फ दीपक लाए हैं। जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 21 लाख दीपक, तो हमने भी सोचा एटलीस्ट 21 दीपक तो हम अपने घर में जरूर जलाएं। दीपक लेकर आए हैं। और कोई अलग सी चीज लेकर आया हो तो बताए, वोकल फॉर लोकल के लिए बताइए। वोकल फॉर लोकल की बात करें तो हमने बंधनवार अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाए हैं, और सजावट का जितना भी सामान है, रंगोली के लिए हम लोगों ने कलर्स की जगह फूलों का इस्तेमाल करने का सोचा है। जी। और कोई देखिए, इंडियन मेड सामान जो यूज करेगा वो अच्छी बात है। आप सबने वोकल फॉर लोकल की बात करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने बच्चों के मन की बात, भारतीयों के मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत बनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो को भी साझा किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि आइए हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत को इस दिवाली पर सेलिब्रेट करें। हमारे उद्यमियों की रचनात्मकता और असीम उत्साह के कारण ही हम वोकल फॉर लोकल की ओर बढ़ सकते हैं और भारत की उन्नति हो सकती है। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल की ओर बढ़ने की बात की है और कहा एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, भारत की उन्नति इससे होगी। सब मिलकर, सारे भारतीय मिलकर मेहनत करें और इस दिवाली पर वोकल फॉर लोकल की थीम पर सेलिब्रेट करें। वोकल फॉर लोकल। बन गए पकवान है, सज गई दुकान है, तन गए शमियाने, रेडी हो गया हिंदुस्तान है। फैब इंडिया से कुर्ता आया, कांजीवरम से साड़ी, जयपुर की कालीन पे गिर गई ताजमहल की सारी। सॉरी, गोदरेज की अलमारी में तू मैं जारी है। मधुबनी बनारसी को कल्याणी सुना रही है। धनेश मालाबार अम्रपाली कैरेट, खरा 24 कैरेट कंगन झुमके चेन। देखो टाइटन की रेंज, थोड़ा लेंस काट का फ्रेम। बीकाजी की सोन पापड़ी रसगुल्ले पे भारी, कोल्हापुर की चप्पल थोड़ा एक्स्ट्रा स्वैग दिखा रही। आ गई मारुति हमारी, आई कंफ्यूजन की बारी, तोहफा पिक करने की बारी। कश्मीर का केसर, राजस्थान का घेवर, हलवा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो भाग लीजिए कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त दवाई, साफ हवा, घटती महंगाई, पक्की सड़क, बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा पढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करो सफाई।